नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आईडीए अभियान को लेकर मीडिया कार्यशाला आयोजित। आज से शुरू आईडीए अभियान। जनपद में 19.47 लाख जनसंख्या को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य। 9 फरवरी 2024 जनपद में 10 से 28 फरवरी तक फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराए जाने के लिए सर्वजन दवा आईडीए अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने कहा कि आईडीए अभियान जनपद के 10 ब्लॉक बांगरमऊ, अचलगंज, बिछिया, नवाबगंज, पूर्वा, सुमेरपुर, फतेहपुर, 84, मियागंज और गंज, मुरादाबाद और सफीपुर में चलेगा। इन ब्लॉक में आईडीए अभियान के तहत आइवरमेक्टिन, डाइथाइल कार्बामेज़ीन और एम्बेडाजोल खिलाई जाएगी। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है जिसे सामान्यतः हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य लक्षण पैरों और हाथों में सूजन, हाथी पांव, पुरुषों में हाइड्रोसील अंडकोश का सूजन और महिलाओं में ब्रेस्ट में सूजन। फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। यह बीमारी लाइलाज है। इस बीमारी ठीक नहीं होती है और व्यक्ति को दिव्यांग बना देती है। इस बीमारी से बचने के लिए उपाय है मच्छरों से बचाव और फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन। फाइलेरिया का कोई उपचार नहीं है। 10 और 11 फरवरी को विद्यालयों में खिलाई जाएगी। 12 फरवरी से टीमें घर घर जाकर फाइलेरिया रोधी की दवा खिलाएंगी। जनपद की 19,47,000 जनसंख्या को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य है। फाइलेरिया रोधी दवा 1 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और गंभीर बीमारी से पीड़ित को छोड़कर सभी को करनी है। अभियान को सफल बनाने के लिए 1590 टीमें बनाई गई हैं और उनके सुपरविजन जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क के लिए जनपद उन्नाव से वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु दीक्षित तथा ब्यूरो अभिषेक काटने से फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से। और इसमें जो पुरुषों में लक्षण होते हैं, जो प्रमुख लक्षण होते हैं, हाथ पैरों में सूजन के अलावा अंडकोश में सूजन हो सकती है। महिलाओं में हाथ पैरों में सूजन के अलावा स्तन में सूजन आ सकती है। फाइलेरिया का कोई उपचार नहीं है। एक बार अगर रोग हो जाए तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं। अगर इस रोग से हमें बचना है तो इसका बचाव, दवा खाना, इसकी मच्छरों से बचाव जो मन व्यान करते हैं वही इसके लिए आवश्यक है, वो हमें करना चाहिए। ये जो हमारा अभियान चलेगा 10 तारीख से 10 जनपदों में चलेगा, इसमें 10 और 11 2 दिन हमारा स्कूलों में चलेगा। इसका 12 फरवरी से हम कर जाएंगे। इसमें 1 साल से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को, लगभग 19,87,000 नागरिक हैं और 10 ब्लॉकों में उनको दवा खिलाई जाएगी। इसमें हम 3 दवाएं खिलाएंगे। आईडीए अभियान है, 3 दवाएं खिलाएंगे। आइवरमेक्टिन है, डीईसी है और एल्बेंडाजोल है। आइवरमेक्टिन 3 मिलीग्राम की गोली है। ये 5 वर्ष तक बच्चों में नहीं दी जानी है। इसके बाद ये हाइट के अनुसार दी जाएगी। हमने जो टीम्स हमारी लगी हैं दवा खिलाने वाली, उनको टेप दिया हुआ है। 90 से 120 सेंटीमीटर पे ये 1 गोली है। 120 से 140 सेंटीमीटर की लंबाई है, उनको 2 गोली है। 140 से 160 तक 3 गोलियां, 160 से ऊपर 4 गोली दी जाएंगी। डीईसी, इसी तरह डीईसी जो हम देंगे वो 2 साल तक के बच्चों को नहीं दी जानी है। 2 से 5 साल के बच्चों को 1 गोली, उनको 3 गोली दी जाएंगी। एल्बेंडाजोल 1 साल तक के बच्चों को नहीं दी जानी है। 1 साल से 2 साल के बच्चों को आधी गोली पीस कर और 2 साल से ऊपर 1 गोली पीस कर ये दी जानी है। ये सभी दवाएं खाना खाने के बाद खाई जानी है और सभी दवाएं खाना खाने के बाद खाई जानी है और इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जिन रोगियों के, जिन व्यक्तियों के ये माइक्रोफाइलेरिया होगा तो उनमें हल्के मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बुखार आना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये हो सकता है। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें रोगी को आराम से खुले में बैठा लें, पानी नहीं पिलाया, बिठा दें, आराम करने दें, ठीक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी होती है उसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम्स बनी हुई। जनपद स्तर पर एक 8 सदस्यीय रैपिड रिस्पांस टीम बनी है और इसी तरह हर ब्लॉक में 2-2 रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं जो किसी भी सूचना में जाके वहाँ पे अटेंड करेंगे। ये दवा सभी को दी जा सकती है। सिर्फ गर्भवती महिला, 1 साल से छोटे बच्चे और गंभीर बीमार रोगियों को दवा नहीं दी जानी। इसका अतिरिक्त सभी को दी जा सकती है। इसमें मैं पुनः बताना चाहूँगा, फाइलेरिया रोग का कोई उपचार नहीं है। इससे बचाव ही इसका उपचार है। अतः यही अपेक्षा जनपद वासियों से कि हम सब मिलकर ये दवा का सेवन करें और अपने जनपद को फाइलेरिया मुक्त करें। ये आरटी टीम्स के ब्लॉक वाइज नंबर जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आशा और एएनएम से भी संपर्क किया जा सकता है। अगर कोई परेशानी, विशेष परेशानी में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।